अरे हो तो गया, चल अब। अरे बेटा, कहीं जा रहा है क्या तू? इन्हें सारी खबर चाहिए अब। हाँ माँ, वो बाजार जा रहा था। आपको कुछ मंगाना है क्या अपने लिए? अच्छा, बाजार जा रहा है? हाँ माँ, बताओ क्या काम है? वो बेटा, मुझे ना कुछ मंगाना था बाजार से। हाँ तो माँ बोलो क्या मंगाना है। आप चलो, लेट हो रहे हैं हम। हाँ हाँ चलते हैं। वो बेटा, तेरे पापा को ना डॉक्टर ने जूस बता रखा है, तो मैं हाथ से निकालती हूँ तो टाइम लग जाता है, इसलिए तू वो जूस निकालने वाली मशीन ले आना। अच्छा ठीक है माँ, ले आऊंगा। अरे क्या ले आऊंगा? अरे इनकी सारी जरूरतों को पूरा करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। हमने क्या ठेका ले रखा है इनका? तू बोल कैसे रही है? तमीज है या नहीं तुझे बात करने की? अरे इसमें तमीज की क्या बात है? दो बेटे हैं इनके, तो दोनों खर्चा उठाए ना। हमने क्या अकेले ने ठेका ले रखा है? तो माँ रहती तो मेरे पास है ना, तो मैं ही उठाऊंगा ना उनके खर्चे, और कौन उठाएगा? क्यों? छोटे बेटे बहू भी तो उठा सकते हैं। उनके क्या ये माँ बाप नहीं लगते? या आपको ही कुछ ज्यादा दे रखा है इन्होंने? बस तमीज से बोल ले। रहने दे बेटा, मैं तो हाथ से निकाल लूंगी जूस। तुम जाओ बाजार। क्यों माँ, क्यों निकाल लोगी हाथ से? ले आऊंगा मैं मशीन। ठीक है, आप ही चले जाओ बाजार, मुझे नहीं जाना। अरे बेटा, तू चला जा, ले जा उसे। हमारी तो देखी जाएगी। निकाल लूंगी मैं तो हाथ से। आज तक हाथ से निकाला है, आगे भी निकाल लूंगी। माँ इसका तो दिमाग खराब है, आप क्यों चिंता करती हो? मैं ले आऊंगा। नहीं बेटा, मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत करना। और कह तो ठीक ही रही है, कौन सा गलत कहकर गई है? तेरे छोटे भाई को तो कोई चिंता है नहीं, जब से यहाँ से गया है, जब से पीछे मुड़कर नहीं देखा है। ये भी नहीं देखने आया है कि माँ बाप कैसे हैं। कोई बात नहीं माँ, मैं तो हूँ ना आपके पास, आप क्यों चिंता करती हो? अरे चिंता ना करूँ तो क्या करूँ? देखा नहीं तूने, चली गई रूठ कर वो तो। जा, मना ले उसे, ले जा बाजार। अरे माँ सब मान जाएगी, पर थोड़ी सी तमीज भी तो होनी चाहिए उसे बोलने की। जो मुंह में आता है वही बोल देती है। मैं समझाऊंगा इसे। अरे सुन बेटा, हाँ माँ। देख, हमारी वजह से तो झगड़ा करने की जरूरत है नहीं आपस में। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम्हारा घर बिगड़े। तो माँ ये कुछ भी कहेगी, मैं सुनता रहूंगा? ऐसे भी तो घर बिगड़ेगा, ऐसे कौन सा बस जाएगा? नहीं बेटा, रहना तो तुम दोनों को ही है साथ में। हम कितने साल के हैं, जिंदगी तो उसी के साथ कटेगी। अच्छा माँ, ये खूब कही आपने। जिसने जिंदगी दी है उसका कुछ नहीं, इसके साथ कटेगी जिंदगी। अरे जब मैं अपने माँ बाप का नहीं कर सकता तो क्या फायदा मेरे जीने का? बस बेटा, क्या बताऊं, रोज रोज के झगड़े से मैं तो तंग आ गई हूँ। पता नहीं तेरी बहू को हमसे क्या परेशानी है। अरे अभी तो हमारे चल रहे हैं, अभी तो हम काम करवाई देते हैं, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत है। एक तो चली गई घर छोड़कर, हो गई बेटे को लेकर अलग। अब ये है, मुझे तो लगता है ये भी अलग होना चाहती है। कोई बात नहीं बेटा, जैसे ये कहें वैसे ही करो। हम तो चले जाएंगे किसी वृद्धाश्रम में, हमारा क्या है, बच्चे कुछ साल वहाँ काट लेंगे। क्यों काट लोगी? घर नहीं है आपका, हम नहीं है आपके। उसने कह दिया और आपने मान लिया। पागल है वो तो। आपका बेटा तो कुछ नहीं कह रहा ना आपसे, फिर रहो आप आराम से। और हमने आपको नहीं रख रखा, आपने हमें रख रखा है। ये तू ही तो सोचता है, तेरी बहू तो नहीं सोचती। अरे एक जूस निकालने वाली मशीन ही तो मंगाई थी, उसके लिए इतना सुनाकर चली गई। वो तो मैं इससे कुछ करवाती नहीं हूँ, अपना सारे काम खुद कर लेती हूँ, फिर भी हर टाइम मुंह बनाकर रहती है। रहने दो माँ, आपका बेटा तो आपकी तरफ है ना, फिर आपको क्या परेशानी है? और आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा मशीन। पर बेटा, अरे बस करो माँ, परवर कुछ नहीं। ठीक है आता हूँ अभी। पता नहीं ये आजकल की बहुओं को हो क्या गया है। सास ससुर को देखकर तो खुशी नहीं है, ये चाहती है बस अकेला पति मिल जाए और ससुराल में कोई ना मिले। आ गए आप? हाँ क्या हुआ? ले आए जूसर? हाँ ले आया। आपको शर्म तो नहीं आई होगी थोड़ी बहुत? अरे मुझे बाजार जाना था सामान खरीदने के लिए, मुझे छोड़कर अपनी माँ के काम से चले गए। मैं कुछ नहीं हूँ आपके लिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? अपनी माँ के लिए चले गए, तेरी कुछ नहीं लगती वो? और अगर मैंने जूसर ला भी दिया तो क्या हो गया? सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है ना हमारे पास। अच्छा, उनका दिया हुआ तो छोटे वाले के पास भी है। क्या उसका कोई फर्ज नहीं बनता कि वो आकर पूछ ले कि माँ तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हर चीज का ठेका क्या आपने नहीं रखा है? आपके अपने कोई खर्चे नहीं है? अरे तो क्या हो गया? कोई लाख 2 लाख का तो आ नहीं गया वो। माँ इतने दिनों से परेशान हो रही थी, डॉक्टर ने जूस बता रखा है पापा को। क्या हाथ से निकलता है रोज रोज जूस? तो क्या हो गया, निकाल लेती है तो हाथ से, और घर में काम ही क्या है? अच्छा देख प्रिया, मेरा दिमाग खराब मत कर, बहुत हो गया है बस। मैं अपनी माँ बाप के लिए कुछ नहीं सुन सकता। अच्छा, फिर शादी क्यों की थी? माँ बाप के साथ ही रह लेते, जब तो बड़ी बातें मार रहे थे। मैं तुझसे बहुत प्यार करूंगा, तुझे बहुत खुश रखूंगा, ये खुश रख रहे हो? मेरी कोई बात तो मानते नहीं हो आप। अच्छा, अपने माँ बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं तब तो खुश रहेगी? तो सुन ले मेरी बात, मेरे माँ बाप यही रहेंगे और हम भी यही रहेंगे, तुझे करनी पड़ेगी उनकी। क्यों करूँ मैं? एक बहू और भी है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हाँ है, दोनों की है। तू अपनी जिम्मेदारी निभा,
उसकी वो देख लेगी। क्या देख लेगी? वो तो शादी के बाद तुरंत चले गई अपने पति को लेकर। मैं यहाँ पागल हूँ जो इन बुड्ढे बुढ़िया की सेवा करूँ। क्यों, मुझे ज्यादा धन दे रखा है क्या? अच्छा, माँ बाप धन नहीं देते तो क्या उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? वो सब मैं नहीं जानती, पर मुझसे नहीं होता किसी का। सुन लो ये बात कान खोलकर। और तू भी सुन ले ये बात कान खोलकर। अगर इस घर में रहेगी ना तो सबका करना पड़ेगा। क्यों? सबका क्यों करूँ मैं आपके साथ शादी करके आ रही हूँ, तो मेरा फर्ज सिर्फ आपका काम करने का बनता है, ना कि किसी और का। अच्छा, अगर मेरे माँ बाप नहीं होते तो मैं कैसे मिल जाता तुझे? बताना जरा। मेरे माँ बाप हैं तभी मैं हूँ ना। देखो, अगर आप मुझे ज्यादा परेशान करोगे ना तो मुझे फैसला करना पड़ेगा। या तो आप मुझे चुन सकते हो या अपने मम्मी पापा को, पर मैं ऐसे नहीं रह सकती। अरे ये फैसला करने वाली तू कौन होती है कि मैं माँ बाप को चुनूं या तुझे चुनूं? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मैं मेरे माँ बाप को ही चुनूंगा। तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ? फिर शादी क्यों की मुझसे? शादी सब करते हैं और मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो शादी होते ही अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दूं। मेरे लिए माँ बाप तुझसे पहले आते हैं, बाद में तू। तो फिर ठीक है, दे दो मुझे तलाक। क्यों रहते हो मेरे साथ? अरे ये सब क्या हो रहा है? और बहू तू क्या बोले जा रही है? बस करो मम्मी जी, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर जो ये सब हो रहा है ना, इस सब की जिम्मेदार आप ही हो। प्रिया, जबान संभाल के बात कर ले। ठीक ही तो कह रही हूँ, सारी फसाद की जड़ ना आपकी माँ है। आपने मुझे थप्पड़ मारा। क्यों, थप्पड़ खाने के काम करेगी तो थप्पड़ ही पड़ेंगे ना। अब तो मिल गई होगी कलेजे में ठंडक। प्रिया, नहीं बेटा, रहने दे। क्या रहने दे? जान से मरवा दो मुझे, जब तो चैन आ जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगी। विशाल रहने दे बेटा, कहने दे बहू को जो कह रही है। क्या हुआ? पर तू उसके ऊपर हाथ मत उठा। पर माँ। नहीं बेटा, कहने दे उसे जो कह रही है। सारे फसाद की जड़ तू ही है बुढ़िया। तू नहीं होगी चुप? हाँ, अब तो मुझे ही चुप कराओ। मैं ही दुश्मन हूँ आपकी, और अपने पापा के पास फोन करूंगी, बताऊंगी उन्हें कैसे जानवरों की तरह पीटते हो तुम मुझे, वो भी इस बुढ़िया के कहने पर। फिर बुढ़िया? बस बेटा, तुझे मेरी कसम है, बस कर अब। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। देखना, अपने पापा से शिकायत करूंगी तुम्हारी, अब वही समझाएंगे तुम्हें आकर। हाँ हाँ, कर दे शिकायत। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और सच का साथ देने की ना हिम्मत रखता हूँ। और सच यही है कि मैं अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता। तो तुझे भी मेरे साथ रहना है ना, तो मेरे माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा। चलिए माँ। माँ माँ माँ, बस एक यही है इनकी जिंदगी में। मैं तो जैसे कुछ हो ही नहीं। इस बुढ़िया ने जिंदगी खराब कर रखी है। पता नहीं क्या खिला दिया अपने बेटे को जो इसके इशारों पर नाचता है। मेरी तो कोई बात सुनते ही नहीं है। मैं पापा के पास फोन करूंगी, पापा को बुलाऊंगी, और अब मेरा भी यही फैसला है। मैं इस बुढ़िया के साथ नहीं रहूंगी। इन्हें इस बुढ़िया में से और मुझ में से कोई एक चुनना होगा। बस अब बहुत हुआ। अरे लगता है ये आ गई। अरे आ गए आप? हाँ हाँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे यार, बहुत दिन हो गए, मम्मी पापा की कोई खबर ही नहीं है। चल ना, उनसे मिलकर आते हैं। आपको पता है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप फिर से वहाँ जाने की जिद कर रहे हो। अरे कितनी मुश्किल से तो पीछा छुड़ाया मैंने उन लोगों से, और फिर वहाँ चली जाऊँ? पागल हो गई हो क्या? होश में तो हो। अरे पागल तो तू हो गई है। माँ बाप है वो मेरे, मिलने नहीं जाऊँ क्या उनसे? अरे क्या करोगे मिलकर? फोन पे बात कर लो ना। राजी खुशी तो फोन पर भी पूछ सकते हो। अच्छा, तो तू भी फोन करके राजी खुशी पूछ लिया कर अपने मम्मी पापा से। तू क्यों मिलने जाती है? देखो, बातें मत बनाओ। आप खूब अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं वहाँ नहीं रह सकती। अरे मुझसे नहीं रहा जाता वहाँ। और आप अब बच्चे नहीं हो जो आपको मम्मी पापा की जरूरत पड़े। अब आपकी शादी हो चुकी है, अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो। मैं वहाँ रहने की नहीं कह रहा, मैं उनसे मिलकर आने की बोल रहा हूँ। अरे तू भी तो जाती है अपने मम्मी पापा से मिलने, क्या मेरा मन नहीं करता अपने मम्मी पापा से मिलने का? मैं तो जाऊंगा और तुझे भी चलना पड़ेगा। अपनी तैयारी कर ले। अरे मेरी बात तो सुनो। चली गई? पता नहीं ये बुढ़िया क्या जादू टोना करती है। मेरे पति को अपने वश में कर रखा है। अब क्या करूं? जाना तो पड़ेगा ही। माँ। अरे कुणाल। नमस्ते मम्मी। हाँ हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? और ऐसे अचानक? हाँ माँ, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। आ बेटा बैठ। जा बहू, तू प्रिया के पास चली जा। अरे माँ, पापा कहाँ है? आते होंगे बेटा तेरे पापा, मार्केट में गए थे सब्जी लेने। अच्छा, पापा की तबीयत ठीक है अब? बस बेटा, तबीयत तो ऐसी है ही। वो तो मैं ही भेज देती हूँ बाहर, कि थोड़ा बहुत बाहर भी घूम लिया करो। अब सब्जी लेने मार्केट चले जाते हैं, घूमना भी हो जाता है और घर का काम भी हो जाता है। ले, आ गए तेरे पापा। नमस्ते पापा। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे कुणाल, तू ऐसे अचानक, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। बस आप लोगों से मिलने का मन कर रहा था तो आ गया। अच्छा, हमने तो सोचा तू हमें भूल ही गया। अरे पापा, कैसी बात कर रहे हो?
मैं आपको कैसे भूल जाऊंगा। आपकी तबीयत कैसी है पापा? और आप खड़े क्यों, बैठो ना। बस बेटा, तबीयत तो ऐसी रहती है। अब सुन, अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो पापा। देख, अब हमारे लिए तो तुम दोनों ही बेटे बराबर हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, कुछ दिन के लिए हम तेरे पास आ जाते हैं, किसी एक पर बोझ भी नहीं रहेगा। अरे वो भी अकेला कब तक हमें संभाले। हाँ पापा, इसमें कौन सा कहने वाली बात है, चलो आप मेरे साथ। पर अभी क्या हुआ बेटा? वो मैं ये कह रहा था पापा, मैं बताता हूँ, अभी 15-20 दिन में फिर ले जाऊंगा। 15-20 दिन में? क्यों, क्या हुआ? वो पापा, मुझे किसी काम से ना बाहर जाना है, वहां से आकर ले जाऊंगा मैं। अरे बेटा, काम से बाहर जाना है या अपनी बहू से मंजूरी लेनी है? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। और कैसी बात है बेटा, जा पूछ ले अपनी बहू से। अरे माँ, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, जब आऊंगा तब ले जाऊंगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो बेटा हाँ भी कौन सी कर रहा है तू? तुझे ले जाना होता तो तू हमें छोड़कर ही क्यों जाता? अरे माँ, ऐसी बात नहीं है, रहने दे बेटा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। और तू जिस काम से जा रहा है ना, उस काम से चला जा, हम तो यहीं रह लेंगे। और ये भी नहीं रखेगा तो कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू हमारी चिंता मत कर। क्यों पापा, क्यों चले जाओगे वृद्धाश्रम में? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मैं ले जाऊंगा आपको। अरे ये क्यों नहीं कहता? अपनी बहू से परमिशन लेनी है तुझे, और कोई बात नहीं है। अरे उसे हमारे साथ रहना ही होता तो वो यहीं ना रह लेती, यहाँ से जाती क्यों तुझे लेके? पर कोई बात नहीं बेटा, हमें तो सब्र है, तुम अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो उसी में खुश हैं। सुनो जी, हाँ क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, आता हूँ अभी पापा। देखा आपने, इसने सुन लिया है कि हमने जाने की बात की है इसके साथ। अब देखना, आकर मना करेगा। अरे जोरू का गुलाम हो गया है पूरा, देखा नहीं था शादी होते ही कैसे लड़कर लेकर गया था यहाँ से इसे, जैसे सारे जुल्म इसकी बहू पर ही हुए थे। अरे शांति, हमें क्या करना है, कितनी उम्र बची है हमारी, अगर दोनों नहीं रखेंगे तो चले जाएंगे किसी वृद्धाश्रम। कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो ये फैशन हो गया है, शादी होते ही माँ बाप का घर वृद्धाश्रम बन जाता है, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। भाभी, आपने बुलाया मुझे? हाँ देवर जी, मैंने बुलाया आपको। हाँ बोलो भाभी। ऐसा है देवर जी, अब हमसे नहीं होता, अब मम्मी पापा जी को आप लेकर जाओ, बस बहुत हो गया। अरे जो भी दिया है ना उन्होंने, हमें बराबर दिया है, तो तुम्हारा भी उतना ही फर्ज बनता है जितना हमारा बनता है। बहुत दिन कर लिया हमने, अब लेकर जाओ अपने माँ बाप को अपने साथ। भाभी कैसी बात कर रही हो आप? अरे माँ बाप कोई बोझ थोड़ी ना है हमारे ऊपर, जो आप इस तरीके से बोल रही हो। बोझ नहीं है तो फिर ले जाओ ना, क्यों छोड़ रखे हैं यहाँ पर? मेरे बस की नहीं है किसी की सेवा करनी अब। हाँ भाभी, ले जाऊंगा, अभी 15-20 दिन के लिए मुझे कहीं बाहर जाना है, बाद में ले जाऊंगा आकर। ये सब बहाने हैं, मैं सब जानती हूँ, ऐसा बोलकर पीछा छुड़ाकर जाने वाले हो आप, मैं वो होने नहीं दूंगी। लेकर जाओ अपने माँ बाप को यहाँ से, हमारी जिंदगी खराब कर रखी है, रोज लड़ाई करवाते हैं हमारे बीच में। ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है ना तो मैं ले जाऊंगा। हाँ हाँ ले जाना, कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर। आप बढ़िया हो, जब से शादी हुई है, जब से अलग बैठे हो, इन बुड्ढे बुढ़िया का कौन करेगा? मैंने क्या ठेका ले रखा है? हाँ भाभी, ले जाऊंगा। हाँ आज ही लेकर जाना। इसे तो मैं बताता हूँ। हाँ आप क्या बोल रही है तू? अरे भैया रहने दो, तू होती कौन है मेरे माँ बाप को इस घर से निकालने वाली? आपने फिर मेरे ऊपर हाथ उठाया? इस घर से कोई जाएगा ना तो वो तू जाएगी, मेरे माँ बाप कहीं नहीं जाएंगे, सुन लिया तूने? और अगर तू ऐसी बात करेगी ना तो ऐसे ही पिटेगी। ये आपने अच्छा नहीं किया, अब तक तो मैंने खूब मार सहन कर लिया आपकी, अब नहीं करूंगी मैं? बस भैया तू छोड़ मुझे, मैं बताता हूँ आज से। अरे नहीं भैया। जान से मार दो मुझे, यही चाहते हैं ना आपके घर वाले? आज मेरे पापा ही आके फैसला करेंगे यहाँ। हाँ हाँ देख लूंगा तेरे पापा को भी, कोई बात नहीं भैया। भाभी ठीक ही तो कह रही है, इतने दिन आपने कर ली सेवा, अब मैं ले जाता हूँ मम्मी पापा को। अरे मम्मी पापा कोई सामान नहीं है जो तूने यूज कर लिया तो तेरा काम हो गया, अब मैं यूज कर लूं। वो माँ बाप है हमारे और ये उनका घर है, इसी घर में जन्म दिया है हमें, मैं उन्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। और तुझे अगर मम्मी पापा के साथ रहना है ना तो तू भी यहीं आ, पर मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पर भैया अभी तो देखा आपने भाभी ने कितना झगड़ा किया, और इसमें गलती क्या है? जब मैं अलग रहता हूँ तो मम्मी पापा मेरे पास रह लेंगे कुछ दिन। तू खुद अलग हुआ है, मम्मी पापा ने तुझे अलग नहीं किया, इसलिए तुझे खुद यहाँ आना पड़ेगा, मम्मी पापा वहां नहीं जाएंगे। ये तो कोई बात नहीं है भैया, बस मैंने बोल दिया ना। और हाँ, बात तेरी भाभी की, मैं तेरी भाभी को छोड़ सकता हूँ पर माँ बाप को नहीं। और तू आज उन्हें अपने साथ ले जाने वाला हो रहा है, बड़ी दया आ रही है तुझे। जब तू यहाँ से अलग हो रहा था मम्मी पापा ने तुझे कितना रोका था, जब नहीं सोचा तूने उनके बारे में, आज तुझे बड़ी दया आ रही है। वो भैया क्या करता मैं, पिंकी ने जिद इतनी कर ली थी कि नहीं रहना है इनके साथ, नहीं रहना,
तो मुझे अलग रहना पड़ा उसे लेकर। अब अपनी गृहस्थी भी तो बसानी थी भैया। अच्छा, माँ बाप के बिना कैसी गृहस्थी? तू भूल गया क्या? आज हम जो भी कुछ है ना, अपने माँ बाप की वजह से है। और तू अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ गया, फिर आज किस मुंह से आया है तू लेने उन्हें? और रही बात इस घर में कलेश की, तो वो मैं अपने आप देख लूंगा। और हाँ, अगर तुझे भी मम्मी पापा के साथ रहना है ना, तो तेरे लिए ना इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब भी तेरा मन करे, जब तू हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहने आ सकता है, पर मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हेलो। हेलो पापा। अरे पिंकी, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? पापा। अरे मुझे बात तो बता। पापा, क्या बताऊँ आपको, आपके दामाद ने मुझे बहुत मारा। वो मुझे बहुत मारते हैं, बात बात पर हाथ उठाते पापा। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ पापा, आज तक तो मैंने सहन किया पापा, पर अब सहन नहीं होता। आप आ जाओ पापा, वरना ये तो मुझे जान से भी मार देंगे। तू चिंता मत कर, अभी आता हूँ। बहुत ज्यादा हाथ चल रहे हैं ना इसके, मैं देखता हूँ अब आकर कैसे चलते हैं इसके हाथ। हाँ ठीक है पापा, आ जाओ। चुप हो जा तू, बिल्कुल मत घबराना, आ रहा हूँ मैं अभी। ठीक है पापा, अब फैसला हो ही जाए, या तो ये बुढ़े बुढ़िया रहेंगे इस घर में, या मैं रहूंगी। बस बहुत हो गया, अब इस बुढ़िया ने खूब पिटवा लिया मुझे। अब नहीं, अब मेरे पापा आ रहे हैं ना, वही फैसला करके जाएंगे और इन सबको मानना पड़ेगा। अरे रहने दो, क्या जरूरत है जाने की। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर तक जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। अरे आप आराम करो, कोई भी ले आएगा सब्जी जाकर, जरूरी थोड़ी ना है आप ही लेकर आओगे। इनका तो कितना भी कर लो, कोई भलाई नहीं है। आप अपने शरीर का ध्यान रखो, आगे भी नहीं रहे हो पहले से। अरे क्या करना है, एक दिन तो इस शरीर को वैसे ही मिट्टी में मिल जाना है। इससे जितना काम कर लो उतना ही ठीक। चल मैं ले आता हूँ सब्जी जाकर। आप भी ना मानते नहीं हो किसी की। कोई है घर में? कौन आया? अरे आप लोगों को कुछ शर्म वरम है कि नहीं? क्या हुआ चौधरी साहब, आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये सीधे बनने का नाटक ना मेरे सामने मत करो, मेरे सामने नहीं चलेगा ये सब। अरे मुझसे बात करो, ये तो बेचारे बीमार हैं। हाँ मुझे बताओ क्या बात है। दूसरों के बच्चों को दुखी करोगे ना तो ऐसे ही बीमार रहोगे। आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। कहाँ है आपका लाडला बेटा? क्यों, क्या किया है मेरे बेटे ने? सुना है बहुत हाथ चलते हैं उसके। मेरी बेटी ना यहाँ पिटने के लिए नहीं दे रखी है मैंने। और आप लोग कितने बेशरम हो, अपनी बहू पर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की कौन सी बात है? अरे बेटा, ऐसे बात नहीं करते अपने ससुर जी से, उन्हें बिठाओ, रहने दो। ये ड्रामा मेरे सामने मत करो। ऐसे बढ़िया संस्कार दिए होते ना तो आज मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता ऐसे। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं, उनकी चिंता आप मत करो। आप अपने संस्कारों के ऊपर बात करो जो आपकी बेटी में है। नहीं बेटा, ऐसे बात नहीं करते। नहीं माँ, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने तो बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं अपनी बेटी को, जो तुम लोगों की मार सहन करके भी चुप है वो। पापा पापा, हाँ आप आ गए, मुझे यहाँ से ले जाओ पापा। ये मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं, मुझे बात बात पर मारते हैं पापा। बेटा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, और चुप हो पहले, मैं देखता हूँ तुझे कौन हाथ लगाता है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद मेरी बेटी को हाथ लगा दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मेरे माँ बाप के बारे में गलत बोलेगी ना तो ऐसे ही पिटेगी। क्या मतलब? मतलब ये है, इसका कहना ये है कि अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो और इस घर में अकेली मैं रहूंगी। तो इसमें गलत क्या बोला इसने? अरे शादी करके आई है, 7 फेरे लिए हैं तेरे साथ, इसकी बात माननी पड़ेगी तुझे। अच्छा, इसके साथ तो मैंने 7 फेरे लिए, और मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है उसका क्या? वो कुछ नहीं। इन 7 फेरों के लिए मैं अपने माँ बाप को धुतकार दूं? तो आप भी सुन लो मेरी बात, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे लिए पहले मेरे माँ बाप हैं, बाद में ये है। फिर तूने शादी क्यों की थी? अपने माँ बाप के पास ही रह लेता। क्यों जिंदगी बर्बाद की मेरी बेटी की? जिंदगी बर्बाद तो मेरी हुई है पापा जी, और अगर ये नहीं सुधरी ना और ऐसा ही बोलती रही तो मैं इसे ऐसे ही मारूंगा, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की बेइज्जती सहन नहीं करूंगा। अगर यहाँ रहना है ना तो मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। क्यों? नौकरानी है मेरी बेटी जो सेवा करेगी। और रही बात तेरे माँ बाप की, तो बुढ़ापे में ना मेरी बेटी काम आएगी, तेरे माँ बाप काम नहीं आएंगे। और हाँ, आखिरी वार्निंग देकर जा रहा हूँ, मेरी बेटी पर आगे से हाथ नहीं उठा देगा। और बेटा तू सुन ले, अगर तेरे ऊपर आगे से हाथ उठाया ना इसने, तुरंत पुलिस को कॉल कर देना। पूरा परिवार जेल में चक्की पीसेगा ना जब अकल ठिकाने लगेगी इनकी। और किसी बात की चिंता मत करना, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे। अरे चौधरी साहब, ये कैसी शिक्षा दे रहे हो आप अपनी बेटी को? अरे आपको तो उसे समझाना चाहिए, आखिर ये उसकी ससुराल है, उसे यहीं रहना है। आप तो चुप ही रहो। आपके घर में बहू पर हाथ उठाया जाता है और आप लोग तमाशा देखते हो। जब पूरा परिवार जेल में चक्की पीसेगा ना, जब पता चलेगा। आगे से हाथ उठाकर दिखाना तू।
मैं देखता हूँ फिर तू कितना बड़ा थानेदार है जो मेरी बेटी पर हाथ उठाएगा। और बेटा, कुछ भी सहन करने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। अरे शादी करके आई है, कोई भागकर नहीं आई है। अब की बार हाथ उठाए ना, सीधा 112 पर कॉल करनी है। पीछे जो होगा मैं देख लूंगा। ठीक है पापा। हाँ, किसी से डर दब कर रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को सुधारना ना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। चल बेटा, चलता हूँ मैं। मुझे पता है आगे से ये लोग तेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगे अब, वरना फिर पता ही है मैं क्या करूंगा। क्या हुआ? हो गई ना बोलती बंद मेरे पापा के आते ही। आगे से मेरे ऊपर हाथ उठाकर दिखाना। बेटा, तुझे क्या जरूरत थी इसके ऊपर हाथ उठाने की? अरे देखा नहीं कितनी बदतमीजी करके गया है इसका बाप। माँ आप चिंता मत करो, मैं ऐसे धमकियों से डरता नहीं हूँ। और रही बात हाथ उठाने की, तो अब तक तो मैं इसलिए इसके ऊपर हाथ उठाता था ताकि ये सुधर जाए। मैं चाहता था कि मेरी घर गृहस्थी बनी रहे, हम दोनों का रिश्ता ना टूटे और ये सुधर जाए। पर आज इसने अपने बाप को बुलाकर ये रिश्ता खत्म कर दिया है। अब कभी जिंदगी में मेरे इससे मन नहीं मिलेंगे। अगर इसे तलाक भी लेना हो ना तो खुशी खुशी ले सकती है। अब मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखती। अब चाहे ये कुछ भी करे, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तक तो बस मैं यही चाहता था कि कैसे ये सुधर जाए। पर बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। अरे तुझे जिंदगी काटनी है इसके साथ, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है सबसे। और सास बहू में तो हर घर में लड़ाई होती है, कौन सी बड़ी बात है बेटा। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो वो सबके ऊपर बोझ बन ही जाते हैं। नहीं माँ, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर बोझ नहीं है। और आप चिंता मत करो, ऐसी सूखी धमकियों से मैं नहीं डरता। पर बेटा देखा ना तूने, उसका बाप क्या कहकर गया है कि पुलिस में कंप्लेन कर देना। जब माँ बाप ऐसे साथ देते हैं ना अपनी औलाद का, तभी तो घर बिगड़ते हैं। हाँ बेटा, तुझे भी क्या जरूरत थी बहू के ऊपर हाथ उठाने की? अरे जो बोल रही थी बोलने देता, हम तो सुन लेते। तुझे क्या जरूरत थी उसे मारने की? अब ये अच्छा हुआ, देख वो आकर कितनी बेइज्जती करके गया। हमारे ही घर में आकर हमारी बेइज्जती करके गया। ये क्या अच्छा हुआ? अब इस चीज का क्या इलाज है बता? पापा आप चिंता मत करो, इसका इलाज तो मैं ऐसा कर दूंगा कि ये और इसका बाप दोनों पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे आप दोनों की। बस आप देखते जाओ। अरे बेटा, ऐसा वैसा कुछ मत कर देना। देख हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तेरा घर बिगड़े। और हम क्या बेटा, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे का घर बिगड़े। तो तू बेटा ऐसा वैसा कोई कदम मत उठा लेना। माँ आप किसी बात की चिंता मत करो, बस सही समय का इंतजार करो। सुनिए जी, देखो ना ये क्या बोल कर गया है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे सरोज तू चिंता मत कर, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। ये कुछ भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। अरे वो बात तो ठीक है, पर बदतमीजों के मुंह नहीं लगा जाता। देखा नहीं इस बहू का बाप कितनी बदतमीजी से बात करके गया है। ऐसे बदतमीजों से तो दूर ही रहना ठीक है, कहीं उससे कोई पंगा ना ले ले। अरे नहीं नहीं सरोज, मुझे पूरा यकीन है ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जो भी होगा ना सब ठीक ही होगा। ठीक है जी, आप बहुत देर से खड़े हो, आप आराम कर लो चल के। अरे कैसा आराम सरोज, पता नहीं हमारे घर में तो क्या हो गया है। सोचा तो ये था 2 बेटे हैं, 2 बहुएं आएंगी, घर में पोता पोती खेलेंगे, खुशियां ही खुशियां होंगी चारों तरफ। पर मुझे क्या पता था इन बहुओं को आते ही हम उन पर बोझ बन जाएंगे। आप चिंता क्यों करते हो जी, सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो। आपके बिना मेरा कौन है इस दुनिया में? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी जी। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो। देखो ना, आप तो पहले से आधे भी नहीं रहे। इतनी चिंता किस बात की करते हो जी? अरे नहीं सरोज, बुढ़ापे में ये सब तो लगा ही रहता है। चलिए आप पहले आराम करो और दवाई लो। चल ठीक है। इन बहुओं के कलेश की वजह से ये कितने कमजोर हो गए। हर समय टेंशन में रहते हैं, ना कुछ खाते ना पीते। पता नहीं, माँ बाप 100 औलाद पाल देते हैं, पर 100 औलाद पर एक माँ बाप नहीं पाले जाते, वही बोझ बन जाते हैं। अरे मेरी बात सुनो, मैं जो कह रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हाँ, जो तू चाहती है ना आखिर वही तो हो रहा है। आखिर भैया ने मना कर ही दिया ना कि हम मम्मी पापा को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब तो तू खुश है ना? हाँ खुश हूँ। मैं तो चाहती नहीं कि ये लोग वहाँ जाएं। तुझे शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी? अरे एक माँ बाप से उनके बच्चों को अलग कर दिया और अब भी बेशर्मों की तरह लड़ रही है तू। अरे आपकी परेशानी क्या है? आपके भैया ने ही मना किया है ना कि आपके मम्मी पापा वहाँ नहीं जा सकते, वो यही रहेंगे। तो रहने दो, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, हमारा खर्चा बचेगा। तुझे खर्चे की पड़ी है? और क्या, शहर में रहना हंसी खेल नहीं है। इन लोगों को यही रहने दो। अब तो ये लोग यही हैं, जो तू चाहती थी आखिर वही हुआ। अरे मेरी बात तो सुनो। चलो अच्छा ही हुआ जेठ जी ने खुद ही बोल दिया कि ये दोनों बुड्ढे बुढ़िया यही रहेंगे, वरना मुझे तो ये फूटी आंख नहीं सुहाते। हाँ भाई ठीक कह रहा है, अब बुढ़ापे में तो बीमारियां लगी रहती है। अरे कोई है घर पे? अच्छा श्यामलाल, अभी थोड़ी देर में फोन करता हूँ, लगता है कोई आया है बाहर। हाँ जी बोलिए, किससे मिलना है आपको? जी ये विशाल का घर है। हाँ हाँ, विशाल मेरा बड़ा बेटा है। क्या हुआ बोलिए।
आपके बड़े बेटे ने अपने तलाक की अपील की थी। क्या? तलाक? हाँ जी, विशाल की अपनी बीवी से बनती नहीं है ना, तो वो तलाक लेना चाहता है उससे। तो मैं इसलिए आया हूँ, अगर कोई उनके रिश्ते में गुंजाइश हो तो वो साथ रह ले, वरना तलाक तो हो ही जाएगा। अरे पर हमें कोई तलाक वलाक नहीं चाहिए। और ऐसे कैसे हो जाएगा तलाक जब तक दोनों की मंजूरी नहीं होगी? अरे आपको नहीं पता, अब तो सरकार ने नए नए नियम बना दिए हैं। अगर पत्नी पति के माँ बाप को रखना नहीं चाहती ना, तो पति उसे तलाक दे सकता है बिना किसी सबूत के। कोई नहीं रोक सकता। मैं तो पता करने आया हूँ, क्या सच में तलाक चाहिए? कहाँ है विशाल? मुझे बात करनी है उससे। सुनो जी, ये किसके तलाक की बात कर रहा है? कहाँ है तेरा लाडला बेटा? वो तो अंदर ही है। जरा बुलाना उसे। हाँ हाँ, बुलाती हूँ। विशाल। क्या हुआ पापा? क्यों हमारी बदनामी करवाना चाहता है तू? तुझे शर्म है थोड़ी बहुत? तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू को तलाक देने के बारे में सोचने की? अच्छा, तो आप हो विशाल? हाँ जी, मैं ही हूँ विशाल, और मुझे तलाक लेना है अपनी बीवी से। तू पागल हो गया है क्या? अरे बेटा, ये क्या बोले जा रहा है तू? ये कोई हंसी खेल है क्या? जब मर्जी करी जब शादी कर ली, जब मर्जी करी जब तलाक ले लिया। हमारे घर में नहीं होता ये सब। माँ, अगर वो अच्छी तरीके से नहीं रहना चाहती ना इस घर में, तो तलाक दे दूंगा मैं उसे। और क्या करूंगा? वो तो जिद पकड़ के बैठी है, या तो तेरे माँ बाप रहेंगे इस घर में या मैं रहूंगी। ठीक है, फिर जाए अपने घर, तलाक दे दूंगा मैं उसे। कर लेगी कहीं और शादी। अरे लड़ाई झगड़े सब घर में होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू तलाक दे दे। देखिए, ये आपके घर के मामले हैं, इसे आप आपस में देख लो। मैं तो सिर्फ इनसे बात करने आया हूँ। हाँ जी, आप बोलिए, क्या आप सही में तलाक लेना चाहते हैं? नहीं नहीं, हमें कोई तलाक नहीं लेना। ये तो पागल हो गया है। क्यों पापा? जब वो इस घर में रहना ही नहीं चाहती तो दे देता हूँ तलाक। देखिए जी, हम इसे समझा देंगे। ऐसे झगड़े तो होते रहते हैं, पर हमें तलाक वलाक नहीं चाहिए। ठीक है जी, आप आपस में अपने घर में बात करके बता देना। और वैसे भी विशाल जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पत्नी को आराम से तलाक दे सकते हैं, अगर वो आपके माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती तो। अरे आपसे कहा ना, हम बता देंगे बाद में। ठीक है, चलता हूँ। पापा, क्यों जाने दिया आपने उन्हें? मैंने बोल दिया ना मैं तलाक लूंगा उससे। विशाल, मैं तेरे गाल पर मारूंगा थप्पड़। ज्यादा अपनी अपनी मत चलाओ, घर की इज्जत की तरफ भी देख लो। क्या बुढ़ापे में यही दिन दिखाओगे? अरे प्रिया का फोन। हेलो। हेलो पापा। अरे क्या हुआ बेटा? पापा, आप जल्दी से आ जाओ। क्यों? फिर मारा क्या उसने? नहीं पापा, ये मुझे तलाक देने की कह रहे हैं। क्या? तलाक? हाँ पापा। पापा, लड़ाई झगड़े एक तरफ और हमारा रिश्ता एक तरफ। मैं इनके बिना कैसे जीऊंगी? मैं इनसे अलग नहीं होना चाहती पापा, मुझे तलाक नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे तलाक दे देगा? जब तुझे तलाक नहीं चाहिए तो वो कैसे दे देगा तलाक? कोई मजाक है क्या? पापा, आप आ जाओ। हाँ ठीक है, तो चिंता मत कर, आता हूँ मैं। सुनिए जी, हाँ बोल। आप मुझे तलाक देना चाहते हो? हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। जब तुझे यहाँ मेरे माँ बाप के साथ और हमारे साथ रहना ही नहीं है, तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। जब तेरा जहाँ मन करे शादी कर लेना, और अपनी जिंदगी आराम से बिताना अपने तरीके से। कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? अरे इतने साल हो गए हमारी शादी को। क्या आपको मुझसे प्यार नहीं है? आप मुझे ऐसे ही तलाक दे दोगे? प्यार तो बहुत था, मैं तेरी इज्जत भी बहुत करता था, पर अब पानी सर से ऊपर चला गया है। मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, चाहे तो कुछ भी कर ले। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप के साथ भी रहना पड़ेगा, और नहीं तो फिर तलाक दे दे। मैंने तो साइन कर ही रखे हैं, तेरे साइन करने बाकी हैं बस। फिर अपने तरीके से जी लेना अपनी जिंदगी। ऐसे मत बोलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ तक ये रिश्ता तूने पहुँचाया है, मैंने नहीं। मेरी बात तो सुनो। ये सब क्या हो गया? मैंने तो सोचा था ऐसे ही इन्हें डराऊंगी कि मैं छोड़कर चली जाऊंगी तो ये अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, और ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। मैं कैसे रहूंगी इनके बिना? आखिर हमारी शादी हुई है, इतने साल हो गए साथ रहते हुए, कैसे छोड़ दूं? अरे सुनती है क्या? हाँ, क्या हुआ? माँ का फोन आया था, वहाँ झगड़ा हो गया है। भाई भाभी को तलाक देना चाहता है, हमें वहाँ चलना पड़ेगा। तू अपना सामान पैक कर ले। अरे उनका तलाक हो रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे जाकर? होने तो हो रहा है तो। क्यों? हम क्यों नहीं जाएंगे? वो परिवार है हमारा, हम रहते तो अलग हैं, घर परिवार तो एक है। तो आप क्या उनका फैसला करवाओगे? जब उन दोनों ने मन बना ही लिया है तलाक लेने का, तो आप क्या करोगे वहाँ जाके? वो सब वहाँ जाकर देखेंगे। माँ ने मुझे बुलाया है, और सामान पैक कर ले अपना। देखो, मेरी बात सुन लो कान खोलकर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस बहुत हो गया आप। मैंने तुझसे पूछा नहीं है, तुझे बताया है। चुपचाप सामान पैक कर ले अपना, हम लोग वहाँ रहेंगे अब। क्या? हाँ, अब बहुत हो गया, बहुत मान ली मैंने तेरी। अब मैं वही रहूंगा अपने मम्मी पापा के साथ। अरे मुझे तो शर्म आ रही है अपने ऊपर कि मैं भी उनका छोटा बेटा हूँ। भाई को देख ले, भाभी से साफ साफ बोल दिया, या तो मेरे माँ बाप के साथ रहेगी या फिर मैं तुझे तलाक दूंगा।
और अब मैं भी अपने माँ बाप के साथ ही रहूंगा। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, उन लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं। अरे मुझे अलग रहना है, मुझे नहीं रहना उनके साथ में। तुझे वहाँ चलना पड़ेगा, वरना मैं तो चला, तू रह रही यहाँ अकेली। देख लो, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कल जाती हो ना तो आज ही चली जा, अभी चली जा। मुझे ये धौंस मत दिखा, आई समझ में? ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ ये घर छोड़कर। जा जाती है तो ये मत सोचना मैं तुझे मनाने आऊंगा। अरे बहन तू ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? भैया मैं यहाँ रहने आई हूँ। क्या? रहने आई है? क्यों क्यों आई है यहाँ पर रहने? झगड़ा करके आई है क्या? हाँ भाभी, वो आपको तो पता ही है भाभी, मुझे मेरे सास ससुर बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं तो उनसे अलग भी रह रही थी। पर पता नहीं इनको क्या हो गया है, मुझे वहाँ जाकर रहने के लिए बोल रहे हैं और मैं झगड़ा करके यहाँ आ गई। पर भाभी आप चिंता मत करो, उन्हें अकल लग जाएगी, वो मुझे लेने आ जाएंगे। बस कुछ दिनों के लिए रहना था। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या जो तू झगड़ा करके यहाँ रहने चली आई? पर भाभी बस कुछ दिनों की बात है। कोई जरूरत नहीं है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तेरे माँ बाप कोई प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं गई है हमारे लिए। तेरे भैया बड़ी मुश्किल से घर चलाते हैं, इसमें तू यहाँ आके रह ले। शादी कर दी, सारे काम कर दिए, अब अपनी ससुराल रहे, ऐसे कब तक काम चलेगा? पर भैया अब मैं जाऊंगी तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? पर मैं तो बड़े गुस्से में आई थी कि अपने मायके जा रही हूँ। तेरे भैया क्या कहेंगे? जैसे आई है ना वैसे वापस चली जा। इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, लड़ाई झगड़ा हमारे बीच में भी हो जाता है, पर ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते। पर भाभी प्लीज कुछ दिनों के लिए। मैंने बोल दिया ना, जा वापस। अगर यहाँ आना है ना तो अपने पति के साथ आया कर मिलने के लिए। शादी के बाद लड़की अपने पति के साथ ही अच्छी लगती है आती हुई, ऐसे तेरी तरह नहीं मुंह उठा के चल दो कभी भी। रख लूं इसे कुछ दिनों के लिए, चल जा। देखा अपनी बहन को? अरे कोई बात नहीं, अच्छा किया तूने जो वापस कर दिया। दामाद जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को समझाने की बजाय आपको गलत साबित किया। पर आप मेरी बेटी को तलाक मत दो, वो नादान है, माफ कर दो उसे। हाँ जी, आप जैसे कहोगे ना मैं वैसे ही रहूंगी, पर मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इतने साल हो गए हमारी शादी को, अब मैं कैसे अलग रहूंगी आपसे? क्यों, इसमें क्या है? दूसरी शादी कर लेना और आराम से रहना। बस कर विशाल। अरे वो तेरे ससुर होकर तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं और तू है कि मानने को तैयार नहीं है। बस अब बहुत हुआ। चौधरी साहब आप भी मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी जो मैंने अपनी बेटी को समझाया नहीं। हाँ चौधरी साहब, और आप ही नहीं, ये गलती ज्यादातर माँ बाप करते हैं। ज्यादातर माँ बाप दोनों पक्ष सुने बिना ही एक पक्ष को देखकर ही फैसला ले लेते हैं। अरे अपने बच्चे तो सभी को प्यारे होते हैं, पर सामने वाले का पक्ष भी सुन लेना चाहिए। आपने तो उस दिन कह दिया था कि तेरे ऊपर अब की बार हाथ उठाए तो तू पुलिस कंप्लेन कर देना। अरे ऐसी तो सह मिलती है बच्चों को, तभी तो वो अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। हाँ चौधरी साहब, मैंने ये जानते हुए भी कि ये गलत है, गलत बात पर जिद कर रही है, फिर भी इसका साथ दिया। अब अगर इसे दामाद जी के साथ रहना है तो दामाद जी के माँ बाप के साथ भी रहना पड़ेगा। माँ बाप कहाँ जाएंगे? पर आप चिंता मत करो जी, मैं अब आगे से इसे ऐसी शिक्षा नहीं दूंगा। अब ये आपके घर की बहू है, अब आप जानो इसे कैसे रखना है कैसे नहीं। चल अब मैं चलता हूँ घर, अच्छे से रहना। हाँ पापा, सुनो जी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? अरे हाँ बेटा, गलती तो सबसे हो जाती है, तुझसे भी हो गई। चल जा, जाकर अपना काम कर ले। मुझे माफ कर देना पापा जी, मैंने आपकी भी बहुत बेइज्जती की। कोई बात नहीं बेटा, हो जाती है बच्चों से गलती, बस आगे ध्यान रखना। कोई बात नहीं बहू, जो हुआ सो हुआ। अरे अब सब कुछ ठीक हो गया ना, इतना ही बहुत है। अरे छोटी बहू, तू यहाँ कैसे? तू तो अपने मायके गई थी ना सब कुछ छोड़कर। हाँ वो क्या हुआ, नहीं रखी क्या किसी ने? जा अब, क्यों आई है यहाँ? अरे पागल हो गया है क्या कुणाल? क्यों माँ, इसी ने बोला था मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने मायके जाऊंगी। फिर अब क्यों आई है यहाँ? कोई बात नहीं बहू, तू बोलने दे इसे, अंदर आ जा तू। माँ जी मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने आपके साथ कितना झगड़ा किया, कितना भला बुरा सुनाया, यहाँ तक कि आपके बेटे को भी आपसे अलग कर दिया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं गलत थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इतना अच्छा परिवार मिला और मैंने इस परिवार की कदर नहीं की, गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहू, चल अपने आंसू पोंछ ले, तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी दोनों बहुएं मेरे साथ हैं और मुझे क्या चाहिए? जा अंदर जा। पर माँ, अरे तू चुप कर। अरे माँ मैं तो ये कह रहा हूँ, इसे पूछ तो लो, इसे रहना कहाँ है? कहाँ रहेगी? यही रहेगी हमारे साथ, और कहाँ रहेगी? जा बड़ी बहू, अंदर ले जा इसे। चल अंदर, सबके लिए चाय बनाते हैं। हाँ ठीक है दीदी। देखा जी, भगवान की दया से हमारा परिवार पहले जैसा हो गया। अरे बदी झाड़ू की तो बात ही क्या है। वो तो तूने बिल्कुल ठीक कहा, पर आज ये सब हमारे बेटों की वजह से हो पाया है।
अगर ये दोनों अपनी बहुओं के खिलाफ नहीं होते ना और उनकी हाँ में हाँ रखते इस डर से कि इनका घर खराब ना हो जाए, तो आज सब कुछ ठीक नहीं हो पाता। वो तो इन दोनों ने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो बिल्कुल। अरे यही तो होता है आजकल, शादी होते ही बेटे अपनी बहुओं की बात मानने लगते हैं और माँ बाप बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर अपने बेटे सही हो ना तो बहू अपने आप सही हो जाती है। वरना अपने घर में ही देख लो, दोनों बहुओं ने खूब जोर लगा लिया कि वो हमसे अलग रहें। पर अगर आज हमारे बेटों ने साथ नहीं दिया होता ना तो हमारा घर कब का बिखर गया होता। मेरे तो बहुत अच्छे हैं दोनों बेटे। अरे माँ, हम अच्छे नहीं है, आपके संस्कार अच्छे थे। अरे बेटा, वो तो तूने जिद नहीं छोड़ी, वरना कुणाल तो अपनी बीवी के काबू में आ ही गया था। सब कुछ छोड़कर चला गया था यहाँ से, और अगर तू भी चला जाता हमें छोड़कर, तब तो सब कुछ बिखर जाता। अरे माँ, मैं जिद कैसे नहीं करता। माँ बाप हमें पैदा करते हैं, हमें पालते हैं, हमें अच्छा बुरा सिखाते हैं। उनसे बड़ा भी कोई है क्या दुनिया में? अरे भगवान ने माँ बाप को भगवान का दर्जा ऐसे ही नहीं दे रखा। और फिर माँ, शादी तो दूसरी हो जाए पर माँ बाप दूसरे कहाँ से लाए? माँ बाप तो एक ही होते हैं और हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, भैया ने बिल्कुल ठीक कहा। अरे बीवी दूसरी मिल सकती है पर माँ बाप दूसरे नहीं मिल सकते। और अगर हम अपने माँ बाप की कदर करेंगे ना तो हमारी बहू भी हमारे माँ बाप की कदर करेंगी। इसलिए अपनी माँ बाप की इज्जत करवाना अपने हाथ में होता है। हाँ दोस्तों, माँ बाप जैसी चीज नहीं है दुनिया में, तो अपने माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।